नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। इस आधुनिक युग में मनुष्य बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। जीवन में परेशानियों का एक सैलाब सा आने के बाद में मनुष्य बहुत हताश हो जाता है और ये सोचने लगता है कि जीवन में ऐसे कौन से उपाय हो सकते हैं जिनसे हम अपने जीवन में आगे प्रबल तरीके से बढ़ सकते हैं। तो आज के इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 ऐसे ही चमत्कारिक उपाय जिनका उपयोग करके आप अपने जीवन में बड़े से बड़े परेशानी को, बड़े से बड़े संकट को आसानी से पार प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि आप वीडियो को आखिर तक सुने, पूरा सुने और तभी आपके लिए ये पूर्ण फलदायी होगा। तो अब बात कर लेते हैं पहले उपाय की। जो सबसे पहला अद्भुत उपाय है वो ये है कि इस उपाय को आपको पहले तो प्रतिदिन करना चाहिए। देखिए, प्रतिदिन की दिनचर्या में अगर आप इस अनमोल उपाय को शामिल कर लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत से बड़े चमत्कार आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये चमत्कार प्रभु श्री हनुमान जी से और महाराज जी से संबंधित हैं और इस उपाय को करने से आप आसानी से महाराज जी की कृपा और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस पहले उपाय के अंतर्गत आपको क्या करना है कि प्रतिदिन आपको एक आदत बनानी है कि जीवन में आपको प्रार्थना हमेशा करनी है। प्रार्थना करना बिल्कुल मत छोड़िए। ईश्वर से जब हम उनके समीप जाते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करना बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों की परेशानी होती है कि वो ईश्वर के समक्ष अपनी बात को रख नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आपको एक नियम बनाना है। अपने शब्दों में आपको अपनी एक छोटी से छोटी एक प्रार्थना शामिल करनी है अपने जीवन में। अपने अंतर्मन की बात को ईश्वर से कहने से बिल्कुल मत हिचकिचाइए। इसके अंतर्गत आपको अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपनी एक प्रार्थना बनानी है और प्रभु हनुमान जी के समक्ष आप अपने मन की बात को प्रार्थना स्वरूप में कह सकते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना आप बनाएं और उस प्रार्थना को अपने शब्दों में इस प्रकार से कहें कि आपके मन के अंदर जो भी भाव छिपे हुए हैं, जो भी बातें हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, वो आप हनुमान जी को और महाराज जी को उससे अवगत करा पाएं। निश्चित तौर पर जब आप रोज़ाना इस प्रार्थना को करेंगे तो आपकी प्रार्थना एक दिन अवश्य स्वीकार होगी, क्योंकि स्वयं महाराज जी के ये शब्द हैं कि जो भी भक्त हमारे समक्ष अपनी प्रार्थना लेकर आता है तो निश्चित तौर पर वो भक्त हमें दिखाई देने लग जाता है और उसकी प्रार्थना को हम अवश्य सुनकर उसका निदान करते हैं। तो ये तो हो गया सबसे पहला उपाय। अपनी बात को, अपनी परेशानी को या अपनी कोई भी द्वंद्व को अपने ही शब्दों में प्रार्थना स्वरूप में महाराज जी से कहने में आप बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर, जो कि आपको प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल करना है। दूसरे उपाय के अंतर्गत आपको एक ऐसा चमत्कारिक उपाय मैं बताऊंगी। इसको यदि आप जीवन में जोड़कर चलते हैं तो आप पाएंगे कि बहुत ही कम समय में आपको हनुमान जी की और महाराज जी की अद्भुत कृपा प्राप्त होने लगेगी। ये उपाय वो लोग भी कर सकते हैं जो काफ़ी समय से अपनी बात ईश्वर के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही है। ये उपाय बहुत ही आसान है और स्वयं हनुमान जी को भी ये उपाय बहुत ही प्रिय है। अब इस उपाय के अंतर्गत आपको क्या करना है? देखिए, आप जो हैं लाल रंग का कोई भी फल, जैसे अनार हो गया, सेब हो गया, लीची हो गया, तो लाल रंग के जो भी फल होते हैं वो श्री हनुमान जी को बहुत प्रिय होते हैं। इसलिए अगर आपके लिए आपके सामर्थ्य में है तो आप प्रतिदिन लाल रंग का कोई भी जो फल है वो श्री हनुमान जी को अर्पित करिए। तो आप पाएंगे कि ऐसा करने से आपको बहुत शीघ्र श्री हनुमान जी की जो कृपा है, जो अनमोल कृपा है, वो अवश्य प्राप्त होगी। यदि आपके सामर्थ्य में नहीं है तो आप प्रत्येक मंगलवार या शनिवार का दिन चुन सकते हैं और इस दिन के अंतर्गत आप हनुमान जी के समक्ष वो लाल रंग का जो फल है वो अवश्य चढ़ाएं। उससे आपके जीवन में जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, वो बहुत जल्दी हनुमान जी पूरी करते हैं। लेकिन एक बात मैं इसमें अवश्य जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि ये जो संसार है ये कर्म प्रधान है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए कि केवल और केवल श्री हनुमान जी के भरोसे आप बैठ जाइए। आप अपने कार्य को करना ही बंद कर दीजिए। ऐसा करने से आप क्या पाएंगे कि आपके परिश्रम की भी क्षति होगी और आपका भाग्य भी कभी आपका साथ नहीं देगा।
क्योंकि ईश्वर जो हैं, ईश्वर स्वयं ये बात कहते हैं कि जो भी भक्त अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करता है, ऐसे भक्त का मैं हमेशा हाथ थाम लेता हूँ और ऐसे भक्त को मैं जीवन में कभी गिरने नहीं देता हूँ। और यही वाक्य महाराज जी भी कहते हैं कि आप कर्म को अपना प्रधान मानकर चलिए, क्योंकि ये संसार जो है ये कर्म भूमि है। यहाँ कर्म तो आपको अवश्य ही करना पड़ेगा। तो अपने परिश्रम को कभी भी अपनी इच्छाओं पर हावी मत होने दीजिए। परिश्रम करते रहिए, अपनी इच्छाएं भी रखिए और ईश्वर का आशीर्वाद भी रखिए। तो निश्चित तौर पर आपका भाग्य एक दिन आपको उस स्थान पर ले जाकर खड़ा कर देगा जहां से आप अपने जीवन में सफलताओं का बहुत आनंदित स्वरूप में अनुभव कर पाएंगे। तो ये तो हो गए 2 महत्वपूर्ण उपाय जो आपको अवश्य करने चाहिए। अब आता है तीसरा वो उपाय जो कि आप प्रतिदिन अगर करते हैं तो बहुत शीघ्र हनुमान जी आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में अद्भुत कृपा का जो आशीष है वो हनुमान जी से आपको प्राप्त होता है। इस उपाय के अंतर्गत आपको क्या करना है कि देखिए, दीपक जो हम प्रज्वलित करते हैं ईश्वर के सामने, वो दीपक भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और दीपक में जो तेल का हम इस्तेमाल करते हैं उस तेल की भी बड़ी महिमा होती है। इस प्रकार से देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ईश्वर के विधि विधान में बहुत से लोग तिल के तेल का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चमेली का जो तेल है वो हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है और इस सुगंधित तेल से आप हनुमान जी को बड़े आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपके सामर्थ्य में है तो आप प्रतिदिन चमेली के तेल का जो दीपक है वो हनुमान जी के सामने आप प्रज्वलित कर सकते हैं। ये उपाय बड़ा ही भाग्योदय करने वाला होता है, क्योंकि उस उपाय के अंतर्गत जब आप इसको नियमबद्ध तरीके से करते हैं जीवन में, तो हनुमान जी की जो कृपा है वो आपके जीवन में बरसनी प्रारंभ हो जाती है। अगर आपके सामर्थ्य में ऐसा नहीं है कि आप प्रतिदिन चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं हनुमान जी के सामने, तो आप इस प्रकार से मंगलवार और शनिवार का जो दिन है उसको प्रयोग में ला सकते हैं। शनिवार और मंगलवार में से किसी एक दिन भी यदि आप सप्ताह में एक बार भी हनुमान जी को यदि चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं उनके सामने, तो बहुत जल्दी हनुमान जी आप पर बहुत प्रसन्न होते हैं। और इसके बाद आपको अपने कर्मों की भी ओर ध्यान देना प्रारंभ करना है। मैं आपको फिर से ये बात कहूँगी कि क्योंकि देखिए, अगर आप पूरी ईमानदारी से अपने कर्म को कर रहे हैं और भाग्य के चमकने का आप इंतज़ार कर रहे हैं और साथ साथ में ये उपाय आपने अपने जीवन में जोड़ लिए हैं, तो आप पाएंगे कि बहुत जल्दी आपकी जो मनोकामनाएं हैं धीरे धीरे पूर्ण होनी शुरू हो जाती हैं। जो कार्य आपके नहीं बन रहे थे, किसी प्रकार से परिवार में आपके कलेश रहता था, कलेश की समस्या रहती थी, आपके जीवन में आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं हो पा रहा है, तो ये सारे कार्य इन छोटे छोटे उपाय से बड़ी सरलता से संपूर्ण हो जाते हैं। हनुमान जी बहुत दयालु हैं। इस प्रकार से महाराज जी भी यही बात कहते हैं कि जो भी भक्त शरणागत होकर के हनुमान जी की शरण में और मेरी शरण में आता है, ऐसे भक्त का हाथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ और अनंत काल तक यानी जन्मों जन्मों तक उस भक्त का महाराज जी से संबंध स्थापित हो जाता है। तो ये थे वो 3 अमूल्य उपाय जो मैंने आपको बताए आज के इस अंक में। यदि आप ये तीनों उपाय प्रतिदिन अपने जीवन के साथ जोड़कर चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जीवन बहुत बहुत भाग्यशाली हो जाता है। आपके जीवन में सफलता आपके इर्द गिर्द घूमती है। आपके जीवन में सदैव आपका भाग्य आपका साथ देना प्रारंभ कर देता है। तो ये था आज का अंक। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। महाराज जी से संबंधित आप अपने अनुभव हमें ईमेल के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है utsav.pathshala@gmail.com। आपके अनुभव हम अपने अंक में शामिल ज़रूर करेंगे। इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।